ये जो आप पेपर देख रहे हैं ना, ये क्लास 8 का पेपर है और ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया था 2024-25 में। इस वीडियो में मैं आपको ना इस पेपर की जो केस स्टडी है ना वो करवाने जा रहा हूँ। बिल्कुल आराम से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको केस स्टडी बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि केस स्टडी स्कोरिंग है, पास होने लगता है। पहले मैं बता रहा हूँ कि जिन बच्चों को मैथ्स में बहुत ज्यादा डर लगता है ना, तो वो भी आराम से पास हो जाएंगे इस वीडियो को देखकर। तो देखिए, सबसे पहले केस स्टडी आएगी। हो सकता है कुछ और आ जाए, हो सकता है आप में बनाने को आ जाए, जो लीनियर ग्राफ बनाने को आता है, आए ना, ठीक है ना, लीनियर ग्राफ आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर इसके आसपास जो आ सकता है वो हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे ये है, ये आप देख रहे हो, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था पहला, ये कह रहा है किस वर्ष में अधिकतम बिक्री हुई, मैक्सिमम कितनी बिक्री हुई, बताओ। ये रहा 2005। कितना आसान था बच्चों, सिर्फ 2005 लिखना था। कह रहा है किस साल मिनिमम सेल हुई, किस साल सबसे कम बिक्री हुई। देखो ये रहा 2002 में। ओ व्हाट ए क्वेश्चन, व्हाट ए क्वेश्चन। मुझे पूरी मतलब जिनका पेपर हुआ होगा उन्होंने अच्छा किया होगा। ये कह रहा टोटल सेल बताओ 2005 और 2006 में। 2005 2006 में, 2005 में कितनी हुई, 10 करोड़। 2006 में कितनी हुई, 8 करोड़। तो 18 करोड़ हो गए, हाँ है ना, 18 करोड़ आंसर हो गए। अगर ये नहीं करा तो ये कह रहा है 2002-4 में डिफरेंस निकालो। क्या निकालो, 2004 ये रहा, कितनी है 6, और 6 में कितनी है 8, 8 में 6 का 2। अच्छा 2 और 4 का बोल रहा था, तो 2 में कितनी है 4, और 4 में कितनी है 6, तभी 2 ही आ रहा है, तभी 2 ही आ रहा है, ठीक है। तो देखो केस स्टडी कितनी आसान थी। दूसरी केस स्टडी देख लेते हैं। देखो केस स्टडी, देखो लास्ट ईयर का जो पेपर था ना मैथ्स का, उसकी भी केस स्टडी बहुत इजी आई थी। तो बस ये है कि आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। फॉर्मूले वाली वीडियो आप जरूर देख लो बच्चों, प्लीज प्लीज बेटा, बहुत जरूर देख लेना, जिन्हें नहीं देखना वो बेटी। ये कह रहा है आपको रेडियस और हाइट की सिलेंडर की सम करना है। देखो कितना इजी दिया है कि त्रिज्या और ऊंचाई का योग करना है। तो त्रिज्या कितनी है, देखो त्रिज्या निकाल के दे रखी है, ये नहीं कि व्यास दे देता और आधा करते हैं हम। डायमीटर ये होता तो रेडियस निकाल के आधा करते हैं ना, वो भी नहीं करना। त्रिज्या और ऊंचाई 7 और 15 है, तो दोनों को जोड़ दो। त्रिज्या कितनी 7, ऊंचाई कितनी है 15, तो कितने हो गए 22। फिर कह रहा है बेलना का टैंक का वक्र पर क्षेत्रफल निकालिए। अब जिस बच्चे को फॉर्मूला पता होगा ना कर्व एरिया का, तो क्या फॉर्मूला होता है, 2πr/h ये होता है। तो 2π की वैल्यू 22/7, आर कितना है, आर कितना है 7, हाँ है ना, एच कितना है 15। तो 7 से कट गया, तो 22 दूनी 44, गुणा में 15, दोनों गुणा करो तो 15 चौके 60, 15 चौके 60, 66। अब ये क्या है, एरिया है, सेंटीमीटर लिखा है, तो सेंटीमीटर की पावर 2 आ गई। फिर इसने बोला वॉल्यूम निकालिए। तो बच्चों वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसलिए तो मैं कह रहा था कि बच्चों फॉर्मूले याद कर लो, और मैंने फॉर्मूले की वीडियो बना रखी है, आप लिखो। अगर यूट्यूब पे सर्च करना तो फॉर्मूला लिखो, मैथ्स लिखो, क्लास 8 लिखो, और फिर चैनल का नाम लिखो ASC स्टार्टर, स्टार 50 ईयर स्टार्टर, ठीक है। और आराम से वीडियो मिल जाएगी, नहीं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, अब प्लेलिस्ट में ढूंढोगे कहाँ, सीधा ढूंढो ऐसे। तो फॉर्मूला 22/7, आर कितना है, आर 7 था, 2 बार लिखेंगे क्योंकि 2 पावर है। एच कितना है 15, 7 से कट गया, 22 154, और 15 को गुणा कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा सेंटीमीटर की पावर 3 लगा देंगे। कमेंट करके बताना गुणा करने में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करने में। तो देखो ये कह रहा अगर ये नहीं करे तो ये कर दो, कह रहा टोटल सब एरिया निकालो सिलेंडर का। टोटल सब एरिया पूछ रहा है, कुल क्षेत्र क्या फॉर्मूला होता है, 2πr ब्रैकेट में r+s। अब देखो इसमें सिलेंडर को फोकस किया गया है। तो आप अगर इवनिंग वाले बच्चे देख रहे हैं या अगले साल वाले बच्चे देख रहे हैं, तो हो सकता है आप में क्यूबॉइड दे दे, क्यूबॉइड दे दे, क्यूबॉइड, ठीक है। ये तो क्यूब बन गया, चलो क्यूब दे दे या क्यूबॉइड दे दे, दोनों आपको याद करने को, 3 ही आपके कोर्स में, तो मैं तीनों के लिख देता हूं एक बार। तो क्यूब मतलब होता है घन, और क्यूबॉइड मतलब होता है घना। तो क्यूब का LS से क्या होता है, लेटर्स ऑफ एरिया, हिंदी में बोल रहा हूँ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होता है 4a²। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a²। और अगर 5 साइड बोल दे, मान लो मुझे पेंट करना है, तो मैं छत पे पेंट करूंगा, 4 दीवारों पे पेंट करूंगा, जमीन पे तो नहीं करूंगा। तो क्या फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ 4 वॉल विद सीलिंग, एरिया ऑफ 4 वॉल विद सीलिंग, तो क्या होगा 5a²।
हिंदी में 4 दीवारों और छत का क्षेत्रफल। और अगर यहाँ क्यूबिक आ जाए तो LSA मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो मैंने ऊपर लिखा है वही नीचे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है फॉर्मूला? 2H ब्रैकेट में L प्लस बी, लंबाई चौड़ाई जमा में ऊंचाई गुणा में। और अगर टोटल बोल दे, टोटल सरफेस एरिया, तो 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। और अगर वॉल्यूम बोल दे, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, तो आप तीनों को गुणा कर देंगे, L इंटू बी इंटू एच। और इसमें भी सीख लो, वॉल्यूम अगर आ जाए, देखो ये 3 बार है ना, तो यहाँ पर एक ही क्यूब लगा देंगे, आयतन बोलते हैं इसको। आगे समझ में? और अगर ये 5 साइड का आ जाए तो मतलब यहाँ पे भी तो हो सकता है, छत और 4 दीवारें, तो इसका क्या लगेंगे? 2HL प्लस बी, पहले 4 का लगा देंगे, 4 का लगा देंगे, प्लस कर देंगे ऊपर की छत LB, क्योंकि इसका जो बेस होता है ना वो रेक्टेंगल होता है, इसलिए LB लगाते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और अगर हाँ एक चीज और, अगर पूछ ले कि इसमें सबसे लंबा डंडा रखना है, सबसे लंबा डंडा रखना है इस तरीके से, तो वो क्या होती है? डायगोनल। तो इसकी डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। क्या होता है इसका? इसका होता है √3, जैसे A 4 दे रखा तो 4 लिख देंगे, 5 दे 5 तो आंसर, जैसे 5 है तो 5√3 आंसर आ जाएगा, विकर्ण √3। और इसका विकर्ण का फॉर्मूला क्या होगा? इसके डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा? L का स्क्वायर, B का स्क्वायर, H का स्क्वायर। देख लो प्लस में है तीनों, मैं इसको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे इसने बोला L 2 है, B 4 है और H 2 है, तो क्या करेंगे? तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ऐसे करेंगे। 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, तो 16 4 20 और 4 24, तो ये 24 आंसर है। इतना छोड़ दो अगर और आपसे हो नहीं रहा तो। आगे समझ में? और जैसे इसमें ये वाला क्वेश्चन आया है ना, जहाँ पे इसमें आपको आंसर इसमें देख के देने थे, हाँ है ना, आप में ऐसा टेबल बना के दे देगा जो अपने बुक में करा है, 2000, 2001, 2002, 2003, 8, 10, 2, 6, तो आप कैसे करेंगे इसे? ये वाली चीज तो यहाँ आ जाएगी 2000, 2001, 2002, है ना। यहाँ पे उल्टा सीधे दे रखा है, हमें हमेशा पहाड़ा लेना होता है, तो क्या लेंगे? 2, 4, 6, 8, 10 पहाड़ा ले लेंगे। तो 2000 पे कितना है? 8। 2000 पे कितना है? 8। 2001 पे कितना? 10। ये कितना है? 2। ये कितना है? 6। तो इस तरीके से इसको मिलाया, ऐसे बन गया। अगर सीधा बनेगा तो सीधा, अगर बढ़ता हुआ देगा तो सीधा बनेगा। ठीक है, क्योंकि केस स्टडी ना आपको आराम से पास करा देगी। अब तीसरा केस स्टडी देखो, ये देखो, ये केस स्टडी है। तो यहाँ पर ये सब कुछ दे रखा है कि कितने कितने घंटे ये बच्चे राधिका है, उसकी दिनचर्या है, वो कहाँ कहाँ कितना कितना समय बिताती है। तो अब देखो, विद्यालय में बिताए गए घंटों की संख्या और टीवी देखने में बिताए गए घंटों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो विद्यालय कितने? 6, और स्कूल कितने हैं? 2, तो 6/2, 2 एकम 2, 2 3 6, तो 3:1 आ गया। ये कह रहा है रेशो निकालो, कितने घंटे उसने होमवर्क में और कितने घंटे उसने अदर एक्टिविटी में करे। तो होमवर्क में कितने हैं? 1.5 घंटा, और अदर एक्टिविटी में कितना है? 4। तो पॉइंट हट गया, नीचे 0 आ गई। अब काटो, किससे कटेगा? 15/40 किससे कट रहा है? 5 से 15, 5/40, तो 3:8 आ गया। आए समझ? तो ये हमने देख लिया, कर लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये कह रहा है गृह कार्य करने में बिताए गए घंटों का पूरे दिन में परसेंट निकालना। तो अब देखो यहाँ पर बोला परसेंट निकाले, परसेंट, तो परसेंट में नीचे टोटल लिखते हैं, ऊपर जिसकी बात कर रहा है उससे ऊपर लिखते हैं। तो होमवर्क कितना करा उसने? 1.5, ऊपर लिख देंगे। टोटल कितने घंटे होते हैं? एक पूरे के पूरे 24 घंटे होते हैं एक दिन में। फिर भी आप इसको जोड़ के देख सकते हो, 24 से आना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में 100 कर देते हैं परसेंट निकालने के लिए, और बाहर परसेंट लिख देते हैं, है ना। तो इस तरीके से पॉइंट हट गया, नीचे 0 आ गई, ये 0 कट गई। और किससे कटेगा? 3 से काटो, 3×8 = 24, 3×5 = 15, 3 5 = 15, 3 8 = 24, फिर 5 10 = 50 अपॉन में 8,
ठीक है, परसेंटेज तो इसे डिवाइड कर दो। 8 जा, 8 5 जा, 8 6 जा 48, 2 बचा, पॉइंट लग गया, 8 2 जा 16, 4 बचा, 0 लग गई, तो इतना 6.25%। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ जाए। ठीक है ना। चलो, फिर ये फिर ये ऐसे नीचे वाला पूछ लिया कि सोने में बिताए गए घंटे का परसेंट। तो सोने का कितना है? 8। 8 ऊपर आएगा, 24 नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 8 से 24, 3 से काटो, 3.33% आ जाएगा। मैंने सीधा बता दिया, मतलब टोटल नीचे लिखना जिसकी बात कर रहे हो, ऊपर नहीं आधा काटना, तो मल्टीप्लाई करके ऊपर के ऊपर नीचे एक लगा लो, नीचे एक नीचे मल्टीप्लाई कर लो, फिर डिवाइड कर दो। ठीक है, तो देखो, तो मैंने आपको बता दिया केस स्टडी देखो कैसे भी दे सकते हैं। ठीक है, और फॉर्मूले के बेस पर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था ना आपने, तो इस तरीके से उसके ऊपर भी दी जा सकती है। ठीक है, फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, देखो ये मैंने आपको बताया था, इस तरह के क्वेश्चन एक आने आना है, और अगर एक्स्ट्रा देगा तो डिवाइड में कुछ दे देगा, ऐसा देना जरूर है उसने, तो वो किसी फॉर्म में दे, ये वाला सी लिख रहा है, पी लिख दे, टी लिख दे, एक्स लिख दे, कुछ भी लिख देगा, ये दे रखा है। तो कैसे करेंगे, इसके आगे एक रखो, 12 एकम 12 होता है, तो 4 तिया 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है, तो सी का स्क्वायर, तो घटाने पर 4 चाहिए, तो ये ले लेंगे 6c माइनस 2c माइनस का 12। ठीक है, सी का स्क्वायर 6c माइनस माइनस क्या देगा प्लस, ये दो ग्रुप बन गए, दोनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, सी माइनस 6, दोनों में क्या कॉमन है, 2 का पहाड़ा कॉमन है, 2 कॉमन आ गया, 2 6 जा 12 6, अगर दोनों सेम आ गए सही करा है, सी माइनस 6 सी प्लस 2। ठीक है, और देखो इस तरीके के क्वेश्चन जो है ना, आने आना एक मल्टीप्लाई में, जो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं या मल्टीप्लाई से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन ले लेते हैं, देखो और भी बहुत बुक में बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप उससे भी एक बार देख लेना कैसे करना होता है। देखो, ए को इन सबसे मल्टीप्लाई करो, पहले ए को इससे करो, ए का स्क्वायर, ए को इससे करो, 2a भी, ए को इससे करो, माइनस का ए सी, अब 2b को इससे करो, 2ab, 2 को इससे करो, 2 2 जा 4, b का स्क्वायर। ठीक है, 2 2 जा 4, b का स्क्वायर, अब 2 को इससे करो, माइनस का 2bc, अब c को इससे करो, अब c को तीनों से करो, ac इसे करो, 2bc इसे करो, माइनस का c का स्क्वायर, हो गया। अब स्क्वायर वाले एक साथ लिख लो, a का स्क्वायर 4b का स्क्वायर और c का स्क्वायर लिख लिया। अब ए बी जैसा कोई है, ये रहा, ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, तो कितने हो गए, 4 ए बी। फिर ए सी जैसा कोई है, ये रहा, एक माइनस के प्लस के दोनों कट गए। फिर ये माइनस का बी सी है, प्लस का है, दोनों ये भी कट गए, ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से सवाल किए जाते हैं। और ये वाला क्वेश्चन देखो, आप में इस पर हो सकता है जैसे ये है ना, स्क्वायर लगा है, तो ये पी का स्क्वायर 4 किसका होता है, 2 का, है ना, तो एक बार माइनस में आ गया और एक बार प्लस में आ गया, आपको ऐसे दे सकता है। और अगर ऐसे दे देगा तो ये दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो पहले वाले पे स्क्वायर, दूसरे वाले पे स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो गया, ऐसे हो जाए। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ देखो फॉर्मूला, ये पहले वाला सेम है, बाद वाला सेम है, तो पहले वाले पे स्क्वायर लग जाएगा और दूसरे वाले पे स्क्वायर लग जाएगा। अब 25 का स्क्वायर 625 होता है, 0.2 हो जाएंगे, तो यहाँ पी का स्क्वायर लग जाएगा, ऐसे 0.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 25 हो जाएगा, 0.2 के बाद लग जाएगा, क्यों का स्क्वायर हो जाएगा, आंसर आ गया। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गए थे, बोला सिंप्लीफाई करो, तो मैं ये अलग करा देता हूँ, जो कि 5 नंबर में दिया ना, ये देखो, ये ना 5m का स्क्वायर m अपॉन में 3 प्लस 5 अपॉन में 2। बच्चे इतना आसान है ना ये, इन्होंने खुद ही ब्रैकेट लगा के हमें आसान करके दे दिया। ठीक है, और 5 नंबर का है, जिस बच्चे को एलसीएम पता है ना, वो तो कर लेगा, बाकी जिसका एलसीएम में हाथ तंग है ना, उसको नंबर तंग मिलेंगे। अब देखो इसको, देखो यहाँ एक लगा लो, 3 और 2 का एलसीएम को 6 आएगा। अब एक के बड़े में 6 कौन से नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, 6 को मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30 आ गया। 3 के बड़े में 6 2 नंबर पे आता है, तो कितना आ गया, 2 का 2 ही आ जाएगा। 2 के बड़े में 6 3 नंबर पे आता है, तो 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो
ये 3 और 2 का एलसीएम यही 6 आएगा। 2 के बराबर में 6 नंबर, 2 के बराबर में 6 3 नंबर पे आता है, तो 3 से गुणा करेंगे 3 है। 3 के बराबर में 6 2 नंबर पे आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा -2m ही आ जाएगा। 3 के बराबर में 6 कौन से नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, 2 से गुणा करो, 2 एकम 2। कह रहा हूँ ना, सिर्फ एलसीएम है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे कितना दे रखा है, 6 है। देखो बच्चों 6 और 5 दोनों दे रखे हैं, तो एलसीएम कितना का 6 5 30। नीचे 1 लगा लो, 1 के बराबर में 30 कौन से नंबर पे आता है, 30 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। अच्छा बच्चों यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ था, तो मुझे लगा स्क्वायर नहीं है तो मैंने हटा दिया, तो यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक, ठीक है ना। तो देखो, तो 30 19 60 हो गया। और एक ये 6 6 का 30 5 नंबर पे आता है, 5 से मल्टीप्लाई कर ली, 5 मिनट बाद 30 6 नंबर 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, लिख दिया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे। तो ये 30m का स्क्वायर है, ये -2m है, ये 15, कोई फायदा नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। सिर्फ ऊपर ब्रैकेट लगा रहने दो, -3m -2m का स्क्वायर -2m, कुछ नहीं कटा, नहीं कटा ना। यहाँ पे देखो, -60m का स्क्वायर -5 + 6m, यहाँ पे भी कुछ नहीं कटा। अब यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, यहाँ 30 है। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, यहाँ पर लिख लो। हमने ब्रैकेट ऊपर ऊपर कर दिया। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 30 आएगा। ठीक है, 6 पंजे 30 होता है ना, तो 6 के बराबर में 30 कौन से नंबर पे आता है, 5। तो 5 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 के बराबर 30 कौन से नंबर पे आता है, 5। 5 को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। 30 के बराबर 30 एक नंबर पे आता है, 1 से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे। ये एलसीएम वाला क्वेश्चन है बस। इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, 150 आ गया। 5 दूनी 10, ठीक है, 15 पंजे 75, इस तरीके से। फिर माइनस, अब माइनस से सबके साइन चिन्ह हो जाएंगे, 5 3 15, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, सुन रहे हो। उसके बाद यहाँ एक है तो सेम उतार देंगे, सारा सेम उतार देंगे। 60, 5 और 6 सबके नीचे क्या लगा। अब एक जैसे बिरादरी वाले ढूंढो, ये और ये एक जैसे हैं। तो 150 और 10 कितने हो गए, 60। 60 में से 60 के बचे 100। अब इसके जैसे देखो, ये 10 है हमें माइनस का, ये माइनस का 15 है, तो 25 हो गए। ठीक है, 25, और 25 में से 6 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 19। ठीक है ना, तो क्या बचेंगे, -19m बचेंगे। सुन रहे मेरी बात। फिर ये 75 प्लस का है, 10 प्लस का है, तो 85 हो गए। 85 में से 5 चले गए, बचे 80 बचे, 30 आ गए। ठीक है, अब उसके बाद, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे ना ऑफिशियल आंसर की में, तो ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने इस तरीके से करा है, मैंने बिल्कुल आसान तरीके से करा है, इन्होंने इसे फ्रैक्शन में रहने दिया है। अगर आप ऐसा करेंगे तब भी ठीक है, लेकिन अगर आपको और आगे करना है तो इस 30 को आप अब अलग अलग कर लो, इस तरीके से अलग अलग कर लो। जैसे एलसीएम लेते एक साथ हो जाता है, तो अलग अलग करेंगे तो सबके साथ लिखेंगे, तो ये 0 0 कट गई। यहाँ आ गया 10/3m का स्क्वायर, यहाँ नहीं कटेगा तो वही आ गया, और यहाँ पर 0 कट गई तो 8/3 आ गया। तो ये आंसर हो गया। तो आप देखेंगे यही आ रहा है हमारा। ठीक है ना, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, मैंने बिल्कुल आसान तरीके से बताया। अगर आपको एलसीएम आता है तो आप आराम से कर सकते हो, नहीं तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप। इसमें क्या करना था, एलसीएम ही लिया है इन्होंने, पहले स्क्वायर वालों को एक तरफ कर लिया, एम वालों को एक तरफ कर लिया, और गिनती वालों को एक तरफ कर लिया और सॉल्व कर दिया। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, जैसा आपको आसान लगे। ठीक है, उसके बाद देखो, ये देखो डिवाइड वाला क्वेश्चन आया ना, तो ये देखो, ये 15y + 3 है। फिर यहाँ पर लिखा है y का स्क्वायर -16। ठीक है, और डिवाइड फॉर्म है, यानी कि बटे में, यहाँ पर 5y का स्क्वायर -y - 12 दे रखा है। तो 5 नंबर में दिया है ये। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, इसकी वीडियो मैंने प्रोवाइड करी थी, तो बोला था इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर देंगे। तो देखो 5 से 5 कट गया, 5 से 15 3 आ गया,
क्वेश्चन मिशन नया बन के भी आ सकता है। 3 कट गया। अब इसके उसके हमें फैक्टर करना पड़ेगा। पहले हम करेंगे टेकिंग। y का स्क्वायर मैंने 16 दे रखा है, तो y की पावर 2, 16 क्या होता है 4 की और 2, तो y माइनस 4, y प्लस 4 लिख देंगे, ये आ गया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब ये लेंगे एंड डाल देंगे, y का स्क्वायर माइनस y 12। अब इसके टुकड़े करो, सिखाया था ना मैंने, इसका एक लगा लो 12 एकम 12, तो 12 एकम 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है और 4 तिया 12 होता है। तो माइनस घटाने पर 1 चाहिए, तो किस में आ रहा है 1, इसमें आ रहा है। तो y का स्क्वायर 4y माइनस 3y माइनस का 12, तो y माइनस का 4y माइनस माइनस प्लस 3y 12 हो गया, तो 2 ग्रुप बन गए। तो क्या आ गया, y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 4, 3 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 4, ये दोनों सेम है, y माइनस 4 एक ब्रैकेट में आ गया, y प्लस 3 एक ब्रैकेट में आ गया। आ गया, ठीक है। अब इसको, ये सेकंड है, अब ये दोनों यहाँ पे लिख देंगे नीचे वाले में, और इस वाले में ऊपर वाले लिख देंगे। तो अब देखो क्या करेंगे, अब लिखेंगे नाउ, तो y प्लस 3 का y प्लस 3 लिख दिया, 3 है इसके आगे 3 लिख दिया, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये y माइनस 4 y प्लस 4, और नीचे क्या है, ये दे रखा है, इसके टुकड़े कर दिए हमने, y माइनस 4 y प्लस 3, ठीक है ना, है ना। देखो ये कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, बचा क्या 3y प्लस 4 बचा, ये हमारा आंसर। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कहा है, ये ये ऊपर वाला है ना, और ये उसके ऊपर वाला है ना, ये, और ये देखो इन्होंने इसी जगह सोल्व करा है एक ही पार्ट में, ये आंसर है, और मैंने इसको अलग अलग पार्ट में करके सोल्व करके आपको दिखा दिया। ठीक है ना। अब फटाफट थोड़े से अब एमसीक्यू देख लो। तो फिलहाल वीडियो में इतने, देखो सेम नहीं आएगा, अलग अलग ही आएगा। इसको एल्सियम लेके सोल्व करना है, इसका आंसर 2 निकल जाएगा। ठीक है, 441 का रूट करेंगे 21 आ जाएगा, इसका क्यूब रूट करेंगे 0.3 आएगा। इसको रेशियो में निकालना तो सेंटीमीटर, ऐसा क्वेश्चन जरूर देगा आपने, ये मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे, तो 90 1.5 को 100 से गुणा कर देंगे, पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 0 आ जाएगी, 2 0 कट गई, तो 3 3 9 3 5 15, तो 3:5 आए। ठीक है, और सरफेस एरिया 2πr ब्रैकेट में r प्लस है, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ ना, इसलिए मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। इसका ये है 91, सिंपल है, 12.156 के, तो 12 से डिवाइड कर दो, जो आएगा इससे गुणा कर दो। और देखो ऐसा कुछ नहीं, अगर पैराग्राम की 4 साइड बराबर है तो क्या बोलेंगे, उससे रोम्बस बोलेंगे। और अगर बोलेगा हर एंगल 90 डिग्री का है और 4 साइड बराबर, तो उसे स्क्वायर बोलेंगे। तो प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, तभी आप आंसर बता पाओ। फिर ये है, इसे कैसे करना है, देखो 121 का रूट क्या होता है 11, तो 56 का कितना होता है 16, इनको जोड़ देंगे 27 आ जाएगा। और 27 का जब क्यूब रूट, क्योंकि 3 जने हैं तो 3 में से एक बाहर निकलेगा, 3 3 और 27, 3 में से एक बाहर आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब 25 मैच जो है खेले हैं, 25 रन जीते, तो 25 रन इसका कितना हो गया 5, 5 खिलाओ तो 15, 15 हारे, आया ना। तो इसमें से आसान है, एक फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर का, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो घटाओ जोड़ो, तो आंसर आ गया कितना, 4 बचे, 4000 आंसर आ गया। ठीक है, ये मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। गोलाकार शीट बोला तो सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसमें पुट कर देंगे, और बाहर पावर 0 तो वैल्यू 1 होती है हमेशा। अब बाकी का पेपर देख लो कैसा था। ठीक है, ट्रेपीजियम वाला एक क्वेश्चन आने आना है, तो आप उसे अच्छे से करें। ठीक है, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाए। बाकी आपने अगर मेरी वीडियोस वगैरह देखी हैं तो आपको उसी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा और आप बहुत अच्छे नंबर
ले आएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है, तो डियर इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड टेक केयर योरसेल्फ डियर।